हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा लेक्चर। और इसी के साथ साथ आज हमारा है डे 30, यानी 30वां दिन है आज। ठीक है, तो हमारे 75 डेज में से बहुत जल्द हम ऑलमोस्ट हाफ है ना 50% हम कवर कर लेंगे। 30 डेज तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, और आपका सिलेबस भी आधा कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर के साथ। डन सर। चलिए फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठे, क्योंकि हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला इन दोनों का डेरिवेशन के साथ देखने वाले हैं कि ये फॉर्मूले वगैरह का हम यूज कैसे करें। डन सर। ओके सर, तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। आइए नोट डाउन करें, हेडिंग लगा सेक्शन फॉर्मूला। अब सर, इस सेक्शन फॉर्मूला कैसे होता है और कैसे आएगा और कैसे कैसे काम करेगा? ठीक है, तो आप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बनानी है कुछ लाइनें। तो मैंने यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पे, है ना, एक्स एक्सिस पे। सेम ऐसा ही मिलता जुलता परपेंडिकुलर मैंने एक यहाँ से ड्रॉ कर दिया, जो कि यहाँ पे आएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ऐसे ही परपेंडिकुलर हम और भी बनाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पे रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, एक हमने ये परपेंडिकुलर बना दिया। सर कितने परपेंडिकुलर बनाओगे? अब बता, 2-3 बनाने पड़ेंगे और। ठीक है, 3-3 एक। अच्छा, एक ऐसे बना जो इस पॉइंट पर टच करे। ठीक है, और इसको ऐसे स्ट्रेट कर दो। डन, ये भी सही हो गया। और बनाओ, और इस पॉइंट से जितने भी पॉइंट हो ना, हर एक पॉइंट से एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दोनों पे आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बना, वाई एक्सेस बना दिया, और एक पॉइंट के लिए ये वाई एक्सेस बाकी है। तो ये हो गया आपका, है ना, एक पॉइंट और हो गया। चलो, अब हम जो है अपना काम कर सकते हैं। अब अपना काम किया जा सकता है। अब हमारा और क्या काम है सर? हमारा काम देखो, जैसे ही आप ये पॉइंट्स बनाओगे, उससे आपको कुछ कुछ ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स नजर आएंगे। ठीक है, वो ट्रायंगल्स का हमें क्या करना है मैं वो भी बता देता हूँ। एक्सटेंडेड। देखो, सेक्शन फॉर्मूला किस काम आता है? सबसे पहली बात कि मान लीजिए मैंने ऐसा कोई लाइन बना दी, तो मान ये हम कहते हैं कि ये लाइन जो है 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का। अब अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगता हूँ, ये डिस्टेंस मेरा 2 सेंटीमीटर मान लीजिए आप, है ना, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर का। तो ये पॉइंट जो है इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। तो वो दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड हुआ? तो ये 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का मैं दोनों का रेशियो निकालूं 2/8, तो मुझे मिलेगा 1:4। मतलब इस लेंथ का 1:4 का मतलब क्या हुआ कि इस लेंथ का 4 गुना ना, 4 टाइम्स ज्यादा है ये लेंथ। ये होता है आपका रेशियो। तो 1:4 आपको ये बात समझाता है कि अगर कोई क्वांटिटी 4 है तो उसका 4 टाइम्स ना, 4 टाइम्स 16 हो जाएगा। समझे? अगर कोई क्वांटिटी जो है, अगर आपको 5 गिवन है और उसको 4 टाइम्स 20 हो जाएगा, तो 5/20 ये रेशियो आएगा आपका 1/4। तो ये हो गया आपका रेशियो 1/4। तो आपको यही बताना है सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, ये जो पॉइंट है, चलो मैं आपको उस नाम दे देता हूँ। सबसे पहली बात कि मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ए कह रहे हैं, हमारे पास ये दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बी कह रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x2, y2, और इसके जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1, y1। ओके सर। अब यहाँ पे बीच में एक वो पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन ये पॉइंट जो है ना, ये वो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ x, y। तो हमें बताना है कि ये x, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। x, y हमें दिया होगा। ठीक है, हमें ये पॉइंट दिया जाएगा, आपको रेशियो बताना है। ठीक है, चलो आ जाओ अपन शुरू करते हैं। तो कैसे शुरू करोगे सर? आ जाओ, आई विल एक्सप्लेन यू। अब हमें अगला काम क्या करना है? नेक्स्ट वर्क इज कि आप जो इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लो यहाँ पे। तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स मुझे मिलेंगे, ये x2 है, तो ये हो जाएगा आपका x2, 0 बताया था मैंने। ये हो जाएगा आपका x, 0, क्योंकि इस पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और x तो वही रह जाएगा सेम टू सेम। यहाँ पे हो जाएगा आपका x1, 0। सर क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, आप x में ना इधर गए ना इधर गए, आप x में वहीं पे हो, तो आपका x चेंज नहीं होगा। y में आप देखो, आप y में ऊपर जाते चेंज होता, लेकिन y में आप नीचे आ गए तो ये 0 हो जाएगा। ये रीजन है कि चेंज नहीं होता। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। अब उसके बाद यहाँ के कोऑर्डिनेट लिखो, ये हो जाएगा आपका 0, y1, और ये हो जाएगा आपका 0, y, और ये हो जाएगा 0, y2। ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब इसे होगा क्या? देखो, इसे होना क्या वाला है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये ट्रायंगल्स को थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एक ये ट्रायंगल है, ध्यान से देखते रहना, एक ये ट्रायंगल, और इसके करस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल ये है हमारे पास ऊपर। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा गौर फरमाएं, तो यू विल रियलाइज कि सर ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे है? सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो सेम आता है। सर सिमिलर कैसे हुआ? देखो, सिमिलर होने का कारण ये है कि ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी 90 हो गया, और दोनों का ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, दोनों में इक्वल है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। और 3 एंगल सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये दो ट्रायंगल जो है भाई सिमिलर हैं।
अब ट्रायंगल सिमिलर तो इनके साइड का रेशियो भी सेम आएगा। तो एक काम करो, इनको सारे साइड्स निकाल लेते हैं, इनके साइड्स आएंगे कितने। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये वाला साइड, है ना। बताओ ये वाली साइड की लेंथ कितनी है, x माइनस 0, x माइनस x1 दिख रहा है, ये x माइनस x1, तो ये लेंथ आ जाएगा आपका x माइनस x1। अच्छा ये लेंथ कितना आ जाएगा, x2 माइनस x करोगे तो ये लेंथ आ जाएगा x2 माइनस x। सिमिलरली अब y कोऑर्डिनेट लेंथ निकालो, ये कितना हो जाएगा y माइनस y1, तो ये वाली आपकी लेंथ आ जाएगी y माइनस y। एक काम करो कलर चेंज कर लेते हैं जिससे तुम्हें समझने में कोई परेशानी ना हो। हाँ तो ये लेंथ हो जाएगा आपका y माइनस y1 और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी y2 माइनस y, y2 माइनस y। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो लाइन है इसे हमने कह दिया m1 और इसे कह दिया हमने m2, ये रेशियो हम मान के चल रहे हैं ना, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। चलो फटाफट से अब जो है इन ट्रायंगल का हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, ये b है ना, नामकरण करना पड़ेगा। ये अपना a था, यहाँ पे कर दो आप a, ये हो गया b, ठीक, और इसे हम कह देते हैं यहाँ पे c। ये पॉइंट c है और इसे आप d कह लो, d, और इसे आप e कह लो, ठीक। अब ये दो ट्रायंगल, एक DAE और एक ट्रायंगल है BCD। अब दोनों में आप देखो क्या क्या सिमिलरिटी होगी। तो सबसे पहली बात, दोनों ही ट्रायंगल का हाइपोटेनस ले लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका हाइपोटेनस AD, तो AD अपॉन में इसका हाइपोटेनस क्या आ जाएगा BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल का बेस ले लो, ये कितना आएगा AE इज इक्वल टू AE अपॉन में इस ट्रायंगल का बेस आ जाएगा आपके पास CD, AE अपॉन में CD। सिमिलरली इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो जाएगा DE, D हो जाएगा, तो आप लिखे यहाँ पे DE डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर BC। ये होगा इनका रेशियो, हमने रेशियोज इक्वल कर दिए। अब अगला काम जो मुझे करना है, मुझे ये देखना है कि इनकी लेंथ क्या क्या है। तो मैंने एक काम किया सर, AD बाई BD है ना, AD की लंबाई मुझे M1 दिख रही है और BD की लंबाई मुझे M2 दिख रही है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया M1 अपॉन में M2 इज इक्वल टू AE क्या दे रखा है, AE दे रखा है मुझे ये, है ना, x2 माइनस x1, तो रखो यहाँ x2 माइनस x1 अपॉन में AE के अपॉन में क्या CD कितना दे रखा है मुझे x2 माइनस x, तो ये भी रख दिया मैंने x2 माइनस x, और ये हो जाएगा, अच्छा ये x माइनस x1 था ना, ये था आपका x माइनस x1, तो मैंने थोड़ा वो लिख दिया, इसे मिटाओ फटाफट। हाँ ये हो जाएगा आपका x माइनस x1 ये वाला, है ना, और ये लेंथ है आपका x2 माइनस x, दोनों का बेस आ गया। और ऐसे ही आपको ये वाला रेशियो लिख देना है। तो D कितना दे रखा है हमें D गिवन है सर y माइनस y1, तो लिखो यहाँ पे y माइनस y1 एंड होल डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर दैट इज y2 माइनस y। अब आप दोनों को है ना एक काम कीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको इसके इक्वल कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा M1 मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस x, और यहाँ आ जाएगा M2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। हो गया काम खत्म। सिंप्लीफाई कर लो बस, यहां से तुम्हें मिल जाएगा M1x2 माइनस M1x इज इक्वल टू M2x, और ये हो जाएगा माइनस M2x1। ओके सर, अब एक काम करो, जिसमें ये 1 2 वाले x है ना, इनको एक साइड करो, तो इसको मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ। तो ये मुझे M1x2 प्लस M2x1 और इज इक्वल टू मेजर क्या है M2x, और इसको इधर लेके आ जाओ, है ना, ये हो जाएगा आपका प्लस M1x। इन दोनों में x कॉमन ले सकता हूं मैं, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा M1x2 प्लस M2x1 इज इक्वल टू x ले लिया कॉमन, ये हो जाएगा आपका M1 प्लस M2। अच्छा ये M1 रख दिया क्या मैंने, अच्छा ध्यान रखो ये M2, ये 2 लिखा है ना, 2, इसको 2 कर लो, M2x है ना, इसमें से आप क्या करो x ले लो कॉमन, तो आपको मिलेगा M1 प्लस M2। अब अगर ये x निकालना है तो इसको यहाँ पे रख दो आप, तो ये आपको मिल जाएगा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2, और ये हो जाएगा आपके x की वैल्यू। डन। और ये एग्जैक्ट आइडेंटिकल एकदम सिमेट्रिक अगर आप यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के लिए करोगे तो आपको y मिल जाएगा, ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली, y इज इक्वल टू हो जाएगा M1y2 प्लस M2x1 M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ध्यान रखना। इससे क्या क्या समझ में आ रहा है, चलो मैं आपको फिर से जो क्लैरिफाई करता हूँ, नेक्स्ट पेज अपन देखते हैं। देखो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई लाइन जो है ना, इसके कोई पॉइंट गिवन है, ये a है, ये पॉइंट गिवन है मुझे x1, y1, और ये पॉइंट दिया है मुझे x2, y2, और यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, और ये इसे M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है।
तो ये x और y की वैल्यू निकालूंगा कैसे मैं? तो ये x निकालने के लिए आपको करना होगा x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 एंड होल डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 प्लस m2, है ना। m2 प्लस m1 मत करो, ऐसे अच्छा लगेगा और कोई गलत, ऐसा गलत तो होगा नहीं, m1 प्लस m2, ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस 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 m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया आपका पूरा का पूरा आंसर, ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। इसी को सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं और इस तरीके से इस्तेमाल करना है। चलो आज सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड पे एक सवाल कराता हूं मैं, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है, हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है सर, देखो हमारे पास गिवन है एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, जिसमें एक साइड को हमने कह दिया यहाँ पे a और यहाँ पे हमने कह दिया b। अब यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड द कॉर्नर ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a 4, -1। तो एक काम करो, इसे लिख दो भैया, ये लिखा हुआ है 4, -1 और ये जो पॉइंट है ये गिवन है -2, -3। अच्छा, और पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पूछा है। अब ट्राइसेक्शन क्या होता है, मतलब ऐसा जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो एक काम करो, एक पॉइंट तो मुझे ये दिख रहा है और थोड़ा करीब हो जाए, इसको इधर करो, एक पॉइंट तो ये दिख रहा है और एक पॉइंट आपको ये दिख रहा है। अब आप देखो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये हो गया पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब आप समझो, इनका रेशियो नहीं दिया हुआ, बिना रेशियो कैसे निकालोगे? तो यही तो खास बात है, यहाँ पे वर्ड मेंशन है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन है 3 इक्वल पार्ट। तो मान लो अगर यहाँ पे एक हिस्सा आ रहा है तो यहाँ पे कितने हिस्से आ रहे हैं, 2 हिस्से आ रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 1:2। और अगर इस पॉइंट की बात करो, देखो इस साइड से 2 हिस्से आ रहे हैं, इधर से एक हिस्सा आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2:1। दैट्स इट, यही होगा आपका काम, है ना। अगर मान लो 15 सेंटीमीटर का होता तो ये 5 और ये 10, तो 5/10 करो 1/2 आएगा ना, 1:2। ठीक है, वैसा समझ सकते। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। लेट्स से कि आपको ये वाला x और ये वाला y निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? तो ये निकालने के लिए हमें डायरेक्टली अप्लाई करना है सेक्शन फॉर्मूला। तो हम जानते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो ना, x1 कितना है, मुझे पता है कि x1 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू जो है वो -1 है, ठीक है। और सिमिलरली x2 की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रही है -2 और y2 की वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पे -3। अब वैल्यू रखते जाओ। तो x इज इक्वल टू होता है सर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी x इज इक्वल टू m1 की जगह मुझे रखना है 1 और x2 की जगह पर मुझे रखना है यहाँ पे -2। m2 की जगह पे आ जाएगा 2 और x1 की जगह पे आ जाएगा आपका 4, होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। आपका काम आसान हुआ, -2 हो जाएगा और प्लस 2 4 से यहाँ पे 8 मिल जाएगा और अपॉन में आपको मिल जाएगा 3। 8 - 2 कितना हो जाएगा सर, 6 आ जाएगा और 6/3 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से 2। मतलब ये वाला x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। डन, कॉमा। y निकालना है आपको, तो y भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो ये इतना आसान टॉपिक है ना कि अगर इसके अंदर तुमने वैल्यू सही से रख दी और कैलकुलेशन सही किया तो तुम्हारा आंसर यू आ जाएगा। बस फॉर्मूले पर रखना है तुम्हें और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, मुझे पता है सर m1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y2 की वैल्यू जो है मेरे पास -3 दे रखी है, तो वो भी कर लिया मैंने, प्लस m2 की वैल्यू 2 है और y1 की जो वैल्यू है यहाँ पे -1 है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 + 2 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू -3 प्लस -2 अपॉन में 1 + 2 कितना आ जाएगा आपका एक बार चेक कर लेते हैं। m1 आपका 1 है, m2 अच्छा m1 y2 -3 है प्लस m2 2 है और m1 y1 जो है -1 है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये -3 -2 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3। सो y इज इक्वल टू मिल जाएगा -5 अपॉन में 3। ये हो गया आपका y। तो x कोऑर्डिनेट आ गया आपका 2 और y कोऑर्डिनेट आ गया -5/3। तो ये 2 पॉइंट होंगे जो इसको 1:2 में डिवाइड कर देंगे। डन। अब वैसे ही आपका होमवर्क रहेगा, आप ये कैलकुलेट करके बताओ कि ये जो पॉइंट है, इसे मैंने पॉइंट P कह दिया, ठीक है, और इसे हम कह देते हैं पॉइंट Q। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो इसको 2:1 में डिवाइड करें। डन सर। तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। डन। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये क्या है, मिड पॉइंट क्या होता है? जैसा मान लीजिए आपने कोई लाइन बनाई, कोई भी लाइन बना दी और इस लाइन का ये मैंने क्या कर दिया, चलो गायब हो गया। इस लाइन का आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो जैसे लेट्स से कि ये पॉइंट A है और इसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1 और इसके जो ये पॉइंट जो है आपका B है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मेरे पास x2, y2। तो अब बताओ इसका एक मिड पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है P, तो इसके कोऑर्डिनेट x, y क्या है? अब पहली बात ये भी मिड पॉइंट का रेशियो क्या है,
तब तो मैं इसे सेक्शन फॉर्मूला से निकाल पाऊंगा, है ना। तो मैंने देखा कि कोई भी पॉइंट अगर मान लो 10 सेंटीमीटर का है, मैं यहाँ पे 5 पे कट रहा हूँ, तो ये भी 5 और ये भी 5 हो जाएगा, सेंटर पे कट किया, और 5/5 करके इसका रेशियो आ जाएगा 1:1। सिर्फ यही नहीं, आप कुछ और भी सेलेक्ट करें, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 14 सेंटीमीटर लाइन और 7 पे आप कट कर रहे हो, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, तो 7/7 अपॉन में 1/1 आ जाएगा आपका 1:1। तो मतलब कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि मिड पॉइंट का मतलब होता है जब पॉइंट 1:1 में डिवाइड करें, यानी इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, समझे। तो यहाँ पे मिड पॉइंट में आपको रेशियो ले लेना है 1:1। डन। चलो पहले इसको साफ कर दे अपन, ये हमने गंदगी फैलाई थी। आ जाओ, तो यहाँ पे हमने रेशियो ले लिया सर, आपके कहने पे 1:1। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स का। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है सर, ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ से मिल गया m1 की जगह पे 1, x2 की जगह पे मिल जाएगा आपको x2 ही रहना है यहाँ पे, m1 x2 प्लस m2 की जगह पे भी आ जाएगा 1, और x1 की जगह पे आ जाएगा x1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1+1। सो ये आपको फाइनली देगा x2, है ना। आप इसको थोड़ा है ना, ये मिल जाएगा आपका x2 × 1 हो जाएगा x2 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका x1 और अपॉन में आ जाएगा 2। और इसी चीज को थोड़ा ढंग से ना, ढंग से लिखा जाता है, ढंग से मतलब कैसा, अच्छा लगने के लिए हम x1 को पहले कहते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। और अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y में भी सेम, y इज इक्वल टू m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस 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 m2। सो y इज इक्वल टू m1 की जगह पर 1/2 और प्लस 1/1 एंड डिवाइडेड बाई 1+1। तो हम जानते हैं सर 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका y2 प्लस y1 अपॉन में 2। और सहूलियत के लिए, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा 1 को पहले ले दूंगा, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 एंड डिवाइड बाई 2। ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आगे से आपको ध्यान रखना, जब भी किसी भी लाइन का आपको मिड पॉइंट निकालना हो, किसी भी लाइन का अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना हो जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास गिवन हो x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2, तो अगर मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों के x को जोड़ दूंगा मैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और दोनों को y को जोड़ दूंगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इससे x आ जाएगा और इससे आपका y आ जाएगा। डन सर। चलो इस पे भी एक सवाल करते ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिले हमें। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, 3, 5 एंड 8, 9 आर गिवन, देन द मिड पॉइंट ऑफ लाइन a, b। तो एक काम करो यार, डायग्राम बनाओ, पहले समझ में आएगा। ये आपका a गिवन है 3, 5 और यहाँ पे आपका b गिवन है 8, 9। सर फटाफट से बताओ p क्या होगा जो इसका मिड पॉइंट है। तो सर हमने देखा था कि x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो कर देंगे फटाफट से। x1 कितना है सर 3 और x2 कितना है सर 8 डिवाइड बाई 2। तो 3 प्लस 8 आपको मिल जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11/2। अब वैसे ही y निकालो, तो ऐसे तो 11/2 सिर्फ एक में ही है, तो आपका ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो जाएगा, बट फिर भी आप कर लो। y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में t। सो y1 कितना है मेरा, y1 है 5 और y2 कितना है 9 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 14/2 और 14/2 में मिल जाएगा 7। सो 11/2, 7 है ना, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये भी आपके गुजरात बोर्ड 2019 का सवाल था। मिड पॉइंट पे भी बहुत से अच्छे सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत ढंग से प्रिपेयर करके जाइए, और सेक्शन फॉर्मूला भी। डन सर। चलिए, तो आज का लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनके एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी। चलिए, तो इसी के साथ में लेक्चर अपन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को। बाय।